हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। और सुबह का मौसम कितना सुंदर लग रहा था। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, कभी होती या फिर मुझे कुछ लिखना आता तो कितना कुछ लिख देती ये सुबह के समय के बारे में, ये पीले पत्ते, गिरे हुए पत्तों के बारे में। लेकिन चलिए, कभी तो नहीं, जो हूँ वही सही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले सुबह सुबह उठ कर थायराइड की गोली लेना अनिवार्य है। अब मैं कभी कभी सोच रही हूँ ना, खुद से ही दवा बंद कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन कम हो चुका है। डॉक्टर के पास जाओ तो वो कभी भी आपको नहीं कहेंगे कि आपको दवा बंद कर देनी है। तो मेरे भी मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम खुद से ही 1 महीना बंद करके देखते हैं दवा, कि क्या कोई फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर आपको थायराइड है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको मंथली प्रॉब्लम में होती है। अभी मैंने किया नहीं है बंद दवा, लेकिन मैं सोच रही थी सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके वॉक पे निकल जाना सबसे अच्छा होता है। आजकल लोग बीमार रहना पसंद करते हैं, डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं, दवाइयाँ खाते रहना पसंद करते हैं, शुगर हो गया शरीर में वो भी पसंद करते हैं। तो तरह तरह की बीमारियाँ शरीर में लेके घूमते रहेंगे। लेकिन ज़रा सी सुबह उठ करके 1 घंटे की वॉक या फिर आधे घंटे की मेडिटेशन, योगा नहीं करना चाहेंगे। हाँ, आधे घंटे, 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे एक्स्ट्रा सोने को कहो तो वो ज़रूर सो लेंगे। लेकिन उनको नहीं ये पता कि सुबह सुबह की जो ताज़ी हवा होती है वो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए एकदम वरदान के रूप में होती है, जो कि हमारे शरीर को निरोगी रखती है। दवा की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आप सुबह 1 घंटे 5 बजे उठ जाओ, टाइम कोई सा भी हो, बरसात का महीना हो, ठंड का महीना हो या फिर गर्मी का महीना हो, कोई भी महीना हो, आप 1 घंटे सुबह की मॉर्निंग वॉक कर लें। मॉर्निंग में उठ करके आप कुछ भी ना करें, शुद्ध ताज़ी हवा में जा करके बैठें, धीरे धीरे टहलें और वहाँ के वातावरण को महसूस करें। फिर देखिए दिन प्रतिदिन आपकी कैसे आप बदलते जाएंगे, मतलब स्वस्थ होते जाएंगे। जो लोग बीमार रहते हैं, शुगर रहता है, दुनिया भर की बीमारी रहती है, तो वो 1 घंटा 1.5 घंटे ज़्यादा लेट सोना पसंद करेंगे, ना कि सुबह उठ करके खुद के लिए जीना। तो आप लोग कई बार पूछते हैं मैं अपने बालों में कलर कौन लगाती हूँ, तो ये देखिए गोदरेज एक्सपर्ट रिच हेयर क्रीम डार्क ब्राउन है। तो आज मुझे बालों में कलर लगाना था तो मैं निकाली थी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले सुबह सुबह थायराइड की दवा ली थी, उसके बाद मैंने गुनगुना पानी किया है। तो 2 गिलास गुनगुना पानी पियेंगे, उसके बाद बालों में कलर लगाएंगे। अभी हमारे घर में सब लोग सो रहे हैं, कोई भी उठा नहीं है। तो मैं भी सोच लेती हूँ कि जब मुझे काम रहते हैं तो किसी को ना जगाऊँ, चुपचाप अपने काम करती रहूँ। जब सब लोगों का मन करेगा तो सब लोग उठ जाएंगे। तो सबसे पहले सुबह की वॉक कर ली और अपने बालों में कलर लगा लिया। अभी बाल में कलर लगाने जाओ बाहर तो कम से कम 400, 500 या फिर 1000 रुपये से ज़्यादा ही लेंगे। घर पे आसानी से 40 रुपये का कलर लेके अपने बालों में कलर कर लो, बहुत ही अच्छा तरीका है। और मैं कलर करते समय ना दस्ताना पहनती हूँ ना अलग से, कभी कभी कपड़े में चेंज कर लेती हूँ। लेकिन क्या है ना, आजकल छोटे बाल हो चुके हैं तो बाल में नीचे नहीं लगाना होता, सिर्फ जो जड़ें होती हैं बालों को वही सबसे ज़्यादा सफ़ेद होती हैं। तो जड़ों को करना होता है काला, जो कि महीने में 1 बार आजकल मैं कर रही हूँ। पहले तो 2 बार 3 बार लगाती थी महीने भर में कलर, लेकिन आजकल मैं ये सोचती हूँ बाल तो सफ़ेद है ही, कितना भी इनको कलर करो सफ़ेद हो ही जाएंगे। इसलिए यही सोच करके मैंने 1 बार महीने में कलर करना शुरू किया है। और सुबह सुबह बच्चे उठ गए थे, बच्चे तो चाय पीते नहीं, तो मैंने कहा चलो भाई केला आ चुका है, गर्मी भर ये सेक चलता रहेगा, बनाना सेक हुआ या मैंगो सेक हुआ या फिर जूस हुआ, तरबूजे का जूस, ये सब चलता रहेगा। तो यहाँ पे 3 केला को मैश करके अच्छे से, उसमें सबसे पहले थोड़ा सा दूध डाला। थोड़ा सा दूध डालो ना तो अच्छे से वो जो केला होता है ना, अच्छे से एकदम से पिस जाता है। उसके बाद ढेर सारा दूध आपको जितना डालना है, 1 गिलास 1.5 गिलास डाल करके एक बार फिर से घुमा दो तो खूब अच्छे से केला पूरे दूध में मिक्स हो जाता है। अलग से चीनी इसमें नहीं डाली है, क्योंकि केला ही इतना ज़्यादा मीठा होता है। हमारे घर में बच्चे चीनी गुड़ वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। गोलू तो बिल्कुल नहीं खाता। ऊपर से मैंने कटे हुए बादाम डाल दिए। तो ये हमारा बच्चों के लिए बनाना शेक बन करके तैयार हो चुका है। सुबह सुबह आप बनाना शेक पी लो, फ्रूट खा लो, चाय ना पियो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनका नहीं रहा जाता, जो चाय के दीवाने हैं, जिनको चाय की आदत हो चुकी है, उनको बिना चाय पिए रहा ही नहीं जाता। जैसे कि हमारे घर में पद्देव जी हैं, तो अच्छी बात तो ये है कि अब सिर्फ पद्देव जी चाय पीते हैं और मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ उनके साथ देने के लिए। कहते हैं अकेले चाय पीना अच्छा नहीं लगता, कोई 2 लोग रहते हैं चाय पीने का आनंद दोगुना हो जाता है। पहले तो ये जो भगोना दिख रहा है आपको, पूरा भगोना भर करके चाय रखी जाती थी और एक बड़े बड़े ग्लास में, बड़े वाले बहुत सबसे बड़े जो ग्लास होते थे घर में, उसमें चाय छानी जाती थी और साथ में बच्चों को भी दिया जाता था, साथ में हम दोनों भी लेते थे। साथ में ब्रेड होती थी, 4-4, 5-5 ब्रेड हम बच्चे दोनों हमारे खाते। पद्देव जी ब्रेड पहले भी नहीं खाते थे, अब भी नहीं खाते। पहले भी उनको चाय पसंद थी, अब भी सादी सिंपल सुबह चाय पसंद है। ये है मोरिंगा
सहजन जिसको कहते हैं, सहजन की सब्जी आज हम बनाएंगे। सबसे पहले सहजन को काट करके नीचे थोड़ा सा पानी रख दिया, नींबू डाल दिया। नींबू डालने से क्या होगी, हमारी कढ़ाई काला नहीं होगी। इसको हम थोड़ा सा भाप में पकाएंगे, भाप देंगे, इसको कह सकते हैं ना, भाप में थोड़ा सा इसको पकाएंगे। और क्या होता है ना, ये बहुत बच्चा है तो इसको क्या करेंगे, भाप में पकाएंगे। अगर ये मोटा मोटा होता ना तो इसको हम डायरेक्ट भून करके सब्जी में जूस वाली सब्जी बनाते हैं। लेकिन आज इसकी मैं सब्जी, जैसे आप बीन्स की सब्जी बनाते हो, बोड़ा की सब्जी बनाते हो, उसी तरीके से आज मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मोरिंगा को उबलने के लिए रख दिया है। साथ में मैंने दाल धुल करके हल्दी नमक डाल करके इसको भी चढ़ा देते हैं। तो ये भी हमारी सीटी आएगी, पक जाएगा। तो यहाँ पे मोरिंगा देख लेते हैं, अच्छे से ये भाप में पक चुका है। और इसको एक दो बार चला देते हैं, गैस को कर देते हैं बंद, इसको ठंडा होने देते हैं। ये इतनी अच्छी सब्जी बनी थी ना, जब मोरिंगा खूब बच्चा बच्चा रहे, बतिया बतिया रहे, एकदम नरम मुलायम रहे, तभी आप इसकी सब्जी खाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे ऐसे मोरिंगा की सब्जी बनाओ ना, जो ऐसे उसको खुज्जा वाला होता है, ऐसे चूस चूस के खाना होता है, वो वाली कम अच्छी लगती है। जो बच्चा वाला होता है, बतिया होता है, एकदम नरम होता है, इसकी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती। तो मैंने उनसे बोल रखा था जिनके यहाँ हमारे कालोरी में, कि भैया मुझे जब ये छोटा छोटा रहे, बच्चा रहे, तभी मुझे देना। जो ऐसे चूस के खाने वाला होता मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मोरिंगा हमारे यहाँ गोरखपुर में बहुत मिलता है, बहुत मिलता है, बहुत मिलता है, हद से ज़्यादा। और ये मतलब कॉलोनी में ही है, मिल जाता है, इसकी पत्तियाँ मिल जाती हैं, इसके फल भी मिल जाते हैं। तो इसकी सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ मसाला तैयार किया है, जिसमें धनिया लिया है, काली मिर्च ली है, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और थोड़ा सा जीरा। इनको हल्का सा रोस्ट करके इसके मसाला तैयार करेंगे। आज मैं जो सूट पहन रही हूँ ये डबल एक्सल सूट है, और इतना ज़्यादा मैंने सोचा चलो भाई इसको पहन के देखते हैं। इतना ज़्यादा ढीला, इतना ज़्यादा ढीला, इतना ज़्यादा ढीला, बित्ते भर ढीला है। तो अभी तो मैंने ये निकाला है, रख करके मैं भूल ही गई थी कि अभी हमारे पास एक्सल, डबल एक्सल के कितने सारे सूट हैं। और स्नान ध्यान पूजा पाठ हो चुका था। सबसे पहले हम मसाला पीस करके तैयार कर लेते हैं। मोरिंगा हमने पहले ही उबाल के रख लिया। तो सबसे पहले मैंने भुना हुआ मसाला ग्राइंडर जार में डाला है। उसके बाद प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सब कुछ इसमें ऐड कर देना है। धनिया की पत्ती भी मैंने ऐड कर दी है। और ये हमारा प्याज का मसाला बन करके तैयार हो चुका है। 2 टमाटर को हम कट करके उसकी भी प्यूरी बना करके तैयार कर लेंगे। मोरिंगा की सब्ज़ी आप सबको पसंद है कि नहीं? नहीं पसंद है तब भी आप खाएँ। अच्छा, मोरिंगा के फल नहीं मिलते, जैसे इसके जो सब्ज़ी बनती है नहीं मिलते, तो इसके पत्ते भी उतने ही ज़्यादा फायदे करते हैं जितने इसके फल फायदा करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें जीरा, कसूरी मेथी, एक तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, सब कुछ खड़े मसाले मैंने डाल करके तड़का लगाया। उसके बाद प्याज और जो मैंने ड्राई मसाले भुने हुए थे उनको भी इसी साथ में पीस लिया था, उनको छौंक दिया है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी और खूब, जैसे आप ना सहजन की सब्ज़ी, ये ना समझो कि ये सहजन की सब्ज़ी, आप ये समझो बीन्स की सब्ज़ी आप खा रहे हो। बहुत लोगों को टेस्ट नहीं पसंद आता इसका, बहुत लोगों को महक नहीं पसंद आती, लेकिन हमारे घर में ना हमारे अलावा भी हमारे बच्चे खाते हैं। मतलब मुझे तो पसंद ही पसंद है, पद्देव जी को पसंद है, लेकिन बच्चों को भी उतनी पसंद है। तो मसाला भुनने के बाद इसमें आलू ऐड कर दिया, 3 आलू मैंने कट करके ऐड कर दिया, साथ में नमक। और मोरिंगा पका हुआ है तो आलू को भी हमें आधे से ज़्यादा पका लेनी है। भून करके नमक डाल करके इसको ढक देते हैं, धीमी धीमी आंच पे ये पकता रहेगा। आलू थोड़ा सा पक जाएगा ना, फिर इसके बाद हम इसमें मोरिंगा ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पे एक चटनी तैयार कर लेते हैं जो कि आंवला है। आंवला भी हमें दिन भर में 1 आंवला तो ज़रूर खाना चाहिए। आंवला के साथ आजकल ये पत्तियाँ आ रही हैं, जैसे धनिया की पत्ती, पुदीना के पत्ते, करी के पत्ते, हरी मिर्ची और इसमें नींबू, आंवला, ये सब डाल करके जब आप बनाएंगे खाएंगे ना, तो आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आपके बाल आपकी स्किन कैसे चमकदार होती जा रही है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसमें डाल दिया है अदरक और इसमें नींबू का जूस डाल दिया है। थोड़ा सा नींबू का जूस डालने से क्या होगा ना, थोड़ी सी खट्टी हो जाएगी। ये आंवला अभी मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रखा है, जब भी मुझे ज़रूरत होती है चटनी खाने का तो हम बना लेते हैं। तो स्वाद अनुसार इसमें नमक, नींबू, आंवला 2, अदरक और क्या कहते हैं लहसुन, सब कुछ ऐड करके इसका ढक्कन लगा दिया। और ये आलू हमारी अच्छे से पक चुकी थी तो मैंने मोरिंगा को ऐड कर दिया। अब इसको मोरिंगा के साथ अच्छे से करेंगे मिक्स। इसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो, वरना आप इसे धीमी धीमी आंच पे ऐसे ही पकाते रहो। तो आपको जैसे पसंद है, थोड़ा सा पानी डालना चाहते हो तो आप पानी डाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ड्राई सब्जी बनाना चाहते हो तो इसे ढक करके धीमी धीमी आंच पे पकाओ। तो जब तक हमारी सब्जी पक रही है तब तक हम चटनी बना करके पीस करके तैयार कर लेते हैं, साथ ही आटा गूँथ करके तैयार कर लेते हैं।
चटनी का क्या बताएं, 2 दिन 3 दिन चटनी खाओ ना तो अच्छी लगती है, 3 दिन 4 दिन बाद कुछ चीज़ लगातार खाते रहो ना तो ऐसा लगता है मन भर सा गया, फिर खाने का मन नहीं होता। 3-4 दिन बाद फिर वही चीज़ पसंद आने लगती है जो हम 3-4 दिन पहले खाए होते हैं। तो हमें लगता है ना हमें खाने को भी 3 दिन 4 दिन तक बदल देना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है ना ठंड के मौसम में मूली खाते खाते, गाजर खाते खाते मन बोर सा हो जाता है। ऐसे गर्मी के महीने में कभी कभी खीरा खाते खाते मन उब जाता है, तो फिर ये होता है चलो कुछ दिन से छोड़ देते हैं, कुछ दिन बाद फिर से मन जब खाने को कहेगा तो खाएंगे। तो यहाँ पे आटा गूंथ करके तैयार कर लिया है और हमारी तब तक मोरिंगा की सब्जी भी बन करके तैयार हो चुकी। देखिए कितनी बढ़िया सूखी लटपट सब्जी बन के तैयार है। हरी धनिया की पत्ती ऐड कर दी है। बस फटाफट गर्मा गर्म रोटियां बनाएंगे। और हमारे घर में तो भैया सुबह के टाइम नाश्ता वास्ता बनता नहीं, अभी बच्चों का स्कूल जब तक नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तब तक तो ये सुबह का खाना बनेगा। जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तब भी सुबह का ही खाना बनेगा, क्योंकि सब्जी रोटी वो लोग लेके जाते हैं, खा के जाते हैं। फिर दोपहर में दाल चावल बनता रहता है। मोरिंगा की सब्जी इतनी ज़्यादा मैंने क्वांटिटी में बनाई थी, तीनों लोगों ने खाया पेट भर के। बची हुई सब्जी मैंने टिफिन में निकाल दी है और मैंने सिर्फ मोरिंगा ज़्यादा लिया है, आलू मैंने कम लिए हैं, साथ में चटनी, सलाद, 2 रोटी, सादी सिंपल दाल अरहर की बनाई थी। बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं। खाने को आपको ना बहुत अच्छे से खाना चाहिए, ऐसे टाइम लेके खाना चाहिए, जल्दबाजी में खाना में भागते दौड़ते हुए नहीं खाना चाहिए। खाने को चबा करके खाना चाहिए। अच्छे डाइजेशन के लिए खाने को खूब चबा चबा के खाओ तो बहुत अच्छा होता है, इससे हम खाना भी कम खाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, हम संतुष्ट हो जाते हैं, कम खाने में हमें संतुष्टि मिल जाती है, वरना ज़्यादा खाने में, जल्दी खाने में हम ज़्यादा खा लेते हैं और हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिलती है। तो खाना खाएंगे फिर उसके बाद अपना किचन और बर्तन धुलेंगे। होश था मेरा आज खो गया, दिल था मेरा तेरा आज हो गया। गुस्ताखियां तेरी बेवजह, ख्वाब में मेरे क्यों तू आ रहा। मैं दीवाना मुझसा न कोई, तेरे प्यार में बिसराया जग सारा मैं छड़ आया। तेरे प्यार में जग सारा बिसराया यार यार। तेरे प्यार का मैं मारा, भूखा सा पगला सा आवारा। तेरे प्यार का मैं मारा। तो भाई बात ऐसी है ना, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं या फिर शूट करते हैं तो सबसे पहले हम अपने घर के काम देखते हैं, उसके बाद हम वीडियो को देखते हैं। तो ये देखिए बित्ते भर, कम से कम पूरे 1 बीते जितनी जगह हमारे सूट में एक्स्ट्रा हो चुकी है। आप लोग सोच रहे होंगे हमारा बेली फैट कैसे गया। हमारा बेली फैट ना तो एक्सरसाइज से गया ना ही डाइट से गया, सिर्फ वॉक करने से, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ से मैं कम हो गई हूँ। पेट तो हमारा इतना ज़्यादा गायब हो गया। ये एक डबल एक्सल कुर्ता भी मैंने लगता है 1-2 साल पहले ही लाया। 2 साल में मैंने इतना वजन कम किया है कि मैं क्या बताऊं। और कुर्ता लेते समय मैं हमेशा एक नंबर बड़ा ही लेती हूँ। अगर मुझे एक्सल लगता है तो मैं डबल एक्सल लेती हूँ, अगर मुझे डबल एक्सल लगता है तो मैं ट्रिपल एक्सल लेती हूँ। क्यों आपको पता है? क्योंकि जब हमारा वजन ज़्यादा हो जाता है ना तो हम अपने वजन को छुपाने के लिए एक साइज बड़े कपड़े पहनते हैं, ताकि ढीला ढाला कपड़ा रहे, देखने में अच्छा, देखने वालों को बुरा ना लगे। देखने वाले देखिए कहीं ना कहीं आपका वजन बढ़ जाता है ना तो ऐसे कनखियों से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपने पाप कर दिया है, गुनाह कर दिया है, आप मोटे हो गए हैं, आपका वजन बढ़ जाता है ना तो लोग इतने ताने, आपको ट्रक कहेंगे, भैंस कहेंगे, हाथी कहेंगे, क्रेन कहेंगे, बुलडोजर कहेंगे, इतने सारे नाम मेरे कान में खुद हैं। लेकिन आज मेरा वजन कम हो गया तो कोई कुछ नहीं कहता, सब यही कहते हैं आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं, ब्यूटीफुल लग रही हैं, स्मार्ट लग रही हैं, आपके इतने बड़े बच्चे हैं। मतलब क्या क्या कहते हैं। वही लोग हैं ना जिनके मुंह में, एक ही मुंह में 2 तरह की जीभें होती हैं कि कभी कुछ कभी कुछ। तो आप खुद देख सकते हैं हम आपके सामने हैं, हमारा कितना ज़्यादा वजन कम हुआ होगा। तो यहाँ से मैं बित्ते भर नाप रही थी, नाप नहीं पा रही थी, तो 1 बित्ते भर की जगह हमारे कपड़े में हो चुकी है। इतना ज़्यादा हमारा पेट एकदम से पिचक चुका है। जैसे होता है ना बड़े वाले बैलून में, गुब्बारे में हवा होती है ना, हवा पूरी तरीके से निकल गई है। और मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी सिर्फ और सिर्फ वॉक। आप सिर्फ सुबह 1 घंटे 20 मिनट 1.5 घंटे इतनी वॉक कर लो, शाम को वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सुबह की वॉक से आपका पेट निकला हुआ पिचक जाएगा, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। आप सच में खुद में यकीन नहीं कर पाएंगे कहाँ कहाँ से आपका वजन कम हुआ। ये देखिए हमारे हाथ के फैट कैसे कम हो चुके हैं। जो मोटे मोटे हाथ थे, हाथ भी हमारा जब हम चलते हैं, वॉक करते हैं ना तो हमारे हाथ भी चलते हैं। आप अपने दोनों हाथों को उतना ही चलाइए जितना आप अपने पैर को चलाते हैं। ब्रेस्ट का फैट बिल्कुल गायब हो चुका, जो कि हमारे व्यूअर पूछते रहते हैं कि
कि दी ब्रेस्ट फैट के लिए कोई एक्सरसाइज बताओ, तो आप सिर्फ और सिर्फ वॉक करो। घंटे भर की वॉक करने से आपका ब्रेस्ट फैट, आपका हैंड फैट, आपका बेली फैट, आपके थाई फैट, आपका कोई भी शरीर का ऐसा फैट नहीं होगा जो कि नहीं जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन हाँ, आपको कंटिन्यू जैसे मेहनत करके बने रहना होगा। जैसे मैं अपने कोई भी काम करती हूँ तो कंटिन्यू करती हूँ, ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन करके आप फिर उन्हें छोड़ देते हैं। तो आपको कंटिन्यू बिना नागा मारे कम से कम आप 21 डेज करके देखो, उसके बाद आपको रिजल्ट पता चलेगा। पीछे से भी इतना ज़्यादा फैट ऐसे लग रहा था ना कि कहाँ कहाँ से मेरा फैट कम हुआ है। आजकल मेरे पास जो कपड़े हैं मैं उनको पहनती हूँ। शाम का टाइम हो चुका है और उसके बाद थोड़ा सा ये मैंने अंगूर लिया है, अंगूर खाएंगे शाम के टाइम। अगर फ्रूट आपके घर में अवेलेबल रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है फ्रूट तो आप पानी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। आप गर्मी का मौसम है तो चने वाला सत्तू रख सकते हैं, सत्तू पिएं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी पानी खूब ज़्यादा पिएं। गर्मी का मौसम है, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेट ना होने दें। आपका बॉडी हाइड्रेट रहेगा तो आपको स्किन चमकेगी, होंठ नहीं फटेंगे। आप फ्रूट खाते रहें, थोड़ा थोड़ा खाएं, ज़्यादा ना खाएं, आप थोड़ा थोड़ा खाते रहें। ऐसा नहीं कि आपको पेट में भूख लगी हो और आप निरंतर वॉक करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, इससे भी आपको बहुत सारे नुकसान हैं। शाम का टाइम है और शाम की टाइम की वॉक और सुबह की टाइम की, अगर मैं गई होंगी सुबह की टाइम की तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी मैं नहीं भी जा रही हूँ क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा वजन कम हो चुका है ना कि मुझे दोनों टाइम वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सुबह 1 घंटे की वॉक नहीं करती हूँ तो शाम के टाइम में 1 घंटे की वॉक कर लेती हूँ। तो डेली मेरा 24 घंटे में 1 घंटे की वॉक फिक्स रहती है कि मुझे 1 घंटे की वॉक करनी है, चाहे वो सुबह के टाइम चाहे वो शाम के टाइम। जैसा हम हाउस वाइफ हैं, ऐसा नहीं कि मुझे खुद के लिए ही टाइम निकालना होता है, हमें पूरे घर परिवार को संभालना होता है, बच्चों को, पति को, घर के काम के। अगर हम अकेले हैं, घर में हेल्पर नहीं है हमारी, तो हमें खुद ही सारे काम करने होते हैं। तो इसी हिसाब से, इसी अनुसार से आप अपने मैनेज कर लें अपने टाइम को, उसी अनुसार खाएं। ये रात के डिनर में है 2 रोटी, भुजिया, सब्जी, थोड़ी सी मुरंगा की सब्जी, चटनी, सलाद। आज मैंने कितनी वॉक करी है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रही मेरी पूरे दिन की वॉक, सुबह की वॉक, शाम की वॉक। मैंने 9 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा वॉक करी है। रात के 9:10 हो रहे हैं और आज का ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। आज मेरे पास कुछ बातें नहीं है करने के लिए। प्यास लगी है, खाना खाया, पानी नहीं पिया है, सो पानी पियेंगे। और किचन की साफ सफाई, बर्तन की साफ सफाई हम तुरंत ही कर देते हैं, चाहे वो दोपहर का टाइम हो चाहे वो रात का टाइम हो। मैं किचन गंदा, बर्तन गंदा नहीं छोड़ती हूँ और अच्छा नहीं लगता। तो डिनर हुआ है, पानी पियेंगे और थकान भी लगी है, नींद भी लगी है, सो जाएंगे। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लिया करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट जरूर करा करें। सो जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया, शुभ रात्रि, गुड नाइट।